कल रात से ही ऐसी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जिसके बाद पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने में अब बड़ी आसानी हो सकती है कि जी अब जो कुछ हो रहा है इसके बाद पाकिस्तानी कौम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तानी कौम का मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि एक जानिब बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी हमें नया कर्जा मिल रहा है और दूसरी जानिब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े 5 इस्तीफे अब वो सामने आ सकते हैं। और उसके बाद जो इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, सियासत के बारे में, अदलिया के बारे में जो बात की जा रही है, पाकिस्तानी कौम के बारे में जो बात की जा रही है, जो हमें कर्जा मिलने के हवाले से बात की जा रही है, वो सारा कुछ बड़ा खटाई में पड़ सकता है, वो सारा कुछ बड़ा टेंशन में पड़ सकता है। और दूसरी तरफ फिर जो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थी कल, जो उसके उस हवाले से फिर जो चीजें सामने आती रही सोशल मीडिया पर, वो मामला क्या था। इलेक्शन कमीशन अब ऐसे लोगों से मुलाकातें करता नजर आ रहा है कि जो लोग चाहते हैं, जिनकी विश है कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ तो हमारी जो सियासी पार्टी है वो बिल्कुल ही उसका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगा। और फिर ये एक और मामला सामने आया हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 54 वीडियोस कागजात के साथ, यानी कि अपने जो एविडेंस थे उनके साथ पेश कर दिए हैं। और आज का दिन बड़ा फिर अहम हो गया इस हवाले से कि अगर इन वीडियोस के ऊपर एक्शन होता है तो फिर आने वाला जो टाइम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर एक्शन नहीं होता तो फिर पाकिस्तानी कौम को अंदाजा मजीद बेहतर तरीके से हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस किस्म की होने जा रही है, पाकिस्तान के अंदर अब आने वाले वक्त के अंदर अब क्या होने जा रहा है। अब यानी कि जो इलेक्शन होंगे, सूरत हाल ये है कि या तो उनमें बल्ला नहीं होगा, अगर बल्ला होगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। बड़े बड़े सहाफी ये बात करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी जैसे वो शेर अफजल मरवत कह चुके हैं, पीटीआई कह चुके हैं कि जी हम किसी और निशान पर लड़ लेंगे, मगर बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इस इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तानी कौम है फिर वो क्या सोचेगी, या पाकिस्तान के अंदर फिर इन चीजों के क्या इफेक्ट्स होंगे, या पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शन जो है वो किस लेवल के होने जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप सामने आ रही है जो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और कुछ अहम तरीन खबरें हैं जिनकी तफसीलात हम आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने एक क्लिक करना होता है, लेकिन आपका वो क्लिक आपके लिए मामूली क्लिक, लेकिन हमारे लिए वो बड़ा वैल्यूएबल भी होता है और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, हमें सपोर्ट मिलती है बेसिकली कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आप हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम सबको ये अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। मुल्क के हालात आजकल बड़े डाउन जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम की जो मसाइल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक फरमा। और पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जैसे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, जो सिचुएशन बनी है, जो हालात बने हुए हैं, जो माहौल बना हुआ है, देखें नवाज शरीफ लाहौर छोड़ के मानसेरा जाकर जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहा था और मानसेरा के अंदर अब जो सर्वे सामने आना शुरू हो चुके हैं, मानसेरा के हवाले से जो डिस्कशन होने शुरू हो चुके हैं, तो अब इन सर्वेज ने, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सर्वे हुए हैं, इन सर्वेज ने नून लीग का मेंटली तौर के ऊपर इतना बुरा हशर किया कि नून लीग की ही ख्वाहिशा और पार्टियां जो हैं उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर फिर जो इलेक्शन कमीशन है अब उसने जो पैमरा है उसको लेटर लिखा कि जी ये सर्वेज जो है ये नहीं होने चाहिए। तो वो फिर ऑर्डर भी आ गया कि सर्वेज नहीं अब आप लोगों ने शाया करने, चाहे आप जितना बड़ा चैनल हो, चाहे आप जो कुछ भी हो। तो सर्वेज जो है अब वो ये अब मानसेरा का जो सर्वे आया था उसके अंदर भी फिर नवाज शरीफ को इसी वाले तो नवाज शरीफ की शिकस्त वाज़ेह थी और वहां पर हर जानवी खान की आवाज चल रही थी, हर जानवी खान जो था उसी के बारे में बात की जा रही थी। और यही वजह है कि फिर मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान, वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन रुक जाए, इलेक्शन के हवाले से बड़ी रुकावटें, इलेक्शन के हवाले से बड़ी परेशानी है, इलेक्शन के हवाले से बड़ी टेंशन है, वो ये बातें करते नजर आ रहे हैं। और ये फिर जो इलेक्शन कमीशन है अब उसके हवाले से भी फिर जो उनके काम है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अब अहकामात जारी कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े ऑर्डर से उनके हवाले से जो किस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। अब इसका अंदाजा लगाइए कि अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी अगर किचन के अंदर आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो आप किचन में जाएं ही ना। यानी अब हमारी सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जी इलेक्शन में अगर आप नहीं जा सकते हो तो छोड़ दो सियासत, छोड़ दो इलेक्शन को। और ये बात उन्होंने पीटीआई के लोगों के लिए की है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको मुकदमों के अंदर पकड़ लिया जाता है, वो अदालतों में पेश हो रहे होते हैं, वो अदालतें जमानत देती हैं, अदालतें 10-10 बार उनको रिहा करती हैं तो उनको नहीं रिहा किया जाता। और फिर वो कहते हैं हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे दाग धब्बे धुल गए, वो दोबारा से अपनी सियासत करें या सियासत छोड़ दें या घर बैठ जाए, वो उनकी मर्जी है, या किसी और पार्टी में चली जाए, वो उनकी मर्जी है। तो सिचुएशन इस ये चल रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, सारे इनके केसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब अगर वो जो 65 केसेस
इसी मैंने आपको 54 वीडियोस का बताया है कि जिसके अंदर जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया को बताया कि जी ये देखिए हमारे तो कागजात नामजदगी छीनते रहे, हमें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और किस तरह से हमारे साथ जो जुल्म है वो कागजात नामजदगी के दौरान किया गया। तो अब वो जो अदालत के अंदर पेश हुई हैं वो वीडियोस 54 वीडियोस, अब अगर अदालत ये मानती है कि जी ये वीडियोस तो सच्ची हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है, तो जो इलेक्शन कमीशन है फिर वो मैदान में आएगा। और वो क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन के अब तक आप जितने भी काम है वो आप चेक कर लीजिए तो वो डेफिनेटली एंटी इमरान खान, एंटी पीटीआई जा रहे हैं, सारे के सारे उनके फैसले, पॉलिसियां, उनकी जो बयानात हैं वो सारे। तो अब ये वो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा अच्छा यानी कि हम ये काम करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे बारे में ये बात कर रही है, ये तो फिर हमारे काम में मदाखलत है। और जब ये कहेंगे कि ये मदाखलत है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका रिजल्ट ये होगा कि चारों सूबों के जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान है वो और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा दे देंगे। और ये बात बड़े बड़े सहाफी कर रहे हैं पाकिस्तान के, फहीम अख्तर साहब जो इलेक्शन कमीशन की कोई छोटी से बड़ी खबर, कोई किसी किस्म की खबर नहीं जाने देते हैं, वो ये बात करते हैं। और फिर ये सहाफी बरादरी के अंदर मुसलसल गर्दिश भी कर रही है ये बात। और फिर अगर ऐसा होगा तो आप सोचे कि फिर कह दिया जाएगा कि जी निगरान हमारे जो वजीर आजम साहब हैं कि अब कैसे इलेक्शन करवाएं, अब तो इलेक्शन करवाने के लिए प्रॉब्लम ही बड़ा है, अब तो हम इलेक्शन करवा नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ फिर आप ये भी देखें कि दूसरी तरफ फिर क्या सीन चल रहा है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने कहा है कि जी अगर हम इलेक्शन तक पहुंच गए तो यानी कि ये उन्होंने जिस तरह ये वर्डिंग यूज की है तो वो डेफिनेटली यानी कि जिस तरह के मुश्किल हालात पाकिस्तान के अंदर जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़े, भुगतने पड़े, इनके बंदे उठा लेते हैं, FIR हो रही हैं इनके ऊपर, इनके कागजात नामजदगी के हवाले से जो वीडियो सामने आती रही हैं, यानी कि अभी आप देखें कि आलमी मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से जो रिपोर्टिंग है वो की जाती रही कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले लोग हैं उनके साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ उनके कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं करवाए देने जा रहे। बड़ी वीडियोस सामने आती रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, और इस हवाले से बहुत ज्यादा बात की जाती रही है। तो अब इतनी मुश्किलात हैं। अभी वो देखें वो उमर डार और उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, फिर जमशेद दस्ती की वीडियो जो सामने आई हुई है उसके अंदर देखेंगे वो किस तरह से बलक बलक के बच्चों की तरह रो रहा है और पूरी दुनिया जो है उसको देख रही है। तो ये जब सब कुछ हो रहा है तो वो शेर अफजल मरवत कहता है कि अगर पाकिस्तान हम इलेक्शन तक पहुंच गए तो हम फिर किसी को भी नहीं जीतने देंगे। और वो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, अब वो कोई इतना कॉन्फिडेंसली बात इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको पीछे से कौम का दबाव है कि इमरान खान जेल में पड़ा, शेर अफजल मरवत जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है और उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि कौम जो है वो बड़ा सख्त मुतालबा कर रही है कि जी इलेक्शन में हर सूरत जाना है, वोट हमने कास्ट करना है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। तो वो यही कह रहे हैं कि जी अगर हम इलेक्शन में पहुंच गए तो सूरत हाल जो है वो मियाँ साहब के लिए, फिर मियाँ साहब की जो प्लेटें हैं वो धुआं मार जाएंगी। अब जो मियाँ साहब हैं वो अब ये जो है वो क्योंकि बड़े जिद्दी हैं, वो बैठे हुए हैं कि उनको जब तक ये सब कुछ नजर नहीं आएगा कि जी हाँ ठीक है पीटीआई को ठीक से ठोकू लगाया जा रहा है, जी पीटीआई को अब देखे कागजात नामजदगी जो है जो उनके एक्सेप्ट किए जा रहे थे या जिनके बारे में जो वो अब जहाँ तक तो रिलैक्सेशन है मियाँ साहब को तभी तो बैठे हुए हैं। और जैसे आगे मामला अभी ये जैसे कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई तो मियाँ साहब का आप देखिएगा मियाँ साहब की तबीयत फिर खराब होना शुरू हो जानी है। और ऐसे में तो फिर ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो या तो फिर इलेक्शन के हवाले से बड़ी अजीब बातें की जा रही है, जैसे वो अभी जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं वो तो ये कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो या ना हो, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, इमरजेंसी लग सकती है। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शन के हवाले से जो मुश्किलात हैं उसके ऊपर मनीज़ जहांगीर जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक होती हैं उनके हवाले से पॉजिटिविटी सामने आ रही हो तो वो आलमी लेवल पर पहुंचाती रही है, नेगेटिविटी सामने आ रही हो तो वो आलमी लेवल के ऊपर पहुंचाती रही है और बड़े अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करी। और अभी भी उन्होंने मनीज़ जहांगीर जो है उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर से बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आए हुए हैं और उनके खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारियां की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और इस तरह तो हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो उधर वहाँ पर बलोच खवातीन जो थी उनके साथ मिली, वो जो वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ मिले, उनके खैमों के अंदर फिर और लोग भी आते रहे। तो उन्होंने कहा कि ये इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी है इसको हमें आलमी लेवल के ऊपर ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करनी होगी बल्कि ऐसे इकदाम को रोकना होगा कि जिससे हालात जो वो मजीद खराब हो। अब एक जानिब वो जो वहाँ पर मौजूद है वो ये बात कर चुके हैं और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अभी जब ये कागजात नामजदगियों के मामले के ऊपर जितनी भी नाइंसाफी होती रही है, जो कुछ भी होता रहा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की, उन्होंने उसको कंडेम भी किया और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा गलत हो रहा है और इस तरह के जो इकदाम हैं ये पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये साफ शफाफ इलेक्शन को
साफ शफाफ नहीं रहने देंगे। तो ये सारे हालात जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर चल रही हैं, अब इनका फैसला होना है 1-2 दिन के अंदर। और अब पिछली जो खबरें, जो अब तक की जो खबरें हैं, वो खबरें अभी भी कुछ ऐसी अधूरी हैं। ये अभी जो बल्ले का फैसला है वो अभी होना है। जो उम्मीदवार हैं जो अपने कागजात नामजदगी के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं, अभी जो उनके फैसले हैं फिर वो सामने आने हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जब सामने आएंगी, जिस तरह से ये भी इमरान खान की जो नाअहली है उसके बारे में, या नवाज शरीफ की जो नाअहली खत्म होने जा रही है, अंदाजा लगाइए उसके बारे में। तो ये चीजें जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी, नवाज शरीफ को जैसे जैसे रिलैक्सेशन नजर आएगी वो चुप करके बैठेगा, और जैसे जैसे उसको टेंशन नजर आएगी उसने चीखना शुरू कर देना है। और जब उसकी चीख निकले समझ जाइएगा कि नवाज शरीफ ये वाली शर्त मनवाना चाहते हैं जो उसकी नहीं मानी गई है। और इन हालात के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तान के बच्चों की, पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान के बुजुर्गों की, पाकिस्तान की माओ की, पाकिस्तान की बहनों की जीत होगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भरपूर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और अपना वोट जाकर कास्ट करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।